ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वप्रथम आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, सो सब कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राज राजेश्वर, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसकी कथा की ओर आगे बढ़ें, इससे पहले वही आपसे विनम्र निवेदन कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात शास्त्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। लाइक अवश्य कीजिएगा, लाइक करने से मनोबल बढ़ता है, और साथ में शेयर भी अवश्य कीजिएगा ताकि अन्य आपके मित्रगण भी विजया एकादशी की कथा का श्रवण कर सके। तो चलिए चलते हैं विजया एकादशी की कथा की ओर। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत का विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी जी के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। इस जगह रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन्न जटायु के पास पहुँचे। कुछ आगे चलकर इनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हुई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कह सुनाए। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति लेकर वानरों भालुओं की सेना सहित लंका की ओर प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से पूछा कि हे भाई लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। लक्ष्मण जी बोले कि हे भैया, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बगदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि के पास पहुँचे और उनको प्रणाम करके उनके आगे बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा कि हे श्री राम, आप कहाँ से पधारे हैं। श्री राम बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका की ओर जा रहा हूँ, परंतु कृपा करके आप समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। बगदालभ्य ऋषि बोले कि हे श्री राम, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय भी अवश्य होगी। हे श्री राम जी, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन श्रवण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनवाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे सतनजा परंतु सबसे ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की श्रवण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान इत्यादि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्तिपूर्वक घड़े के सामने समय व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी स्थान पर बैठकर
जागरण किया जाना चाहिए। द्वादशी के दिन नदिया तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को किसी ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को अपने सभी सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही समुद्र पार भी हो जाओगे और विजय भी प्राप्त करोगे। तो जगदालभ्य ऋषि के द्वारा, महर्षि के द्वारा यह व्रत बतलाए जाने पर श्री रामचंद्र जी ने विधिपूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से समुद्र पार करके दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधिपूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।